Rajastha. कृष्ण की नगरी मथुरा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भाइयों, मथुरा वह नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं यहाँ पर की। और यह स्थान है विश्राम घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कंस का वध करने के बाद सबसे पहले यहाँ आकर के विश्राम किया था। तभी से इसका नाम पड़ा है विश्राम घाट। दोस्तों, मथुरा में स्थित 24 घाटों में से विश्राम घाट को सबसे ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन बाद दिवाली है और दीपावली के 2 दिन बाद आता है भाई दूज। तो दोस्तों, भाई दूज के दिन यहाँ पर विशेष महात्म है यहाँ पर स्नान करने का। और विश्राम घाट पर आकर काफ़ी श्रद्धालु देश विदेश से आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं, भाई बहन हाथ पकड़ के। भाई बहन का जो रिश्ता है काफ़ी पवित्र रिश्ता माना गया है। इसी रिश्ते को साक्ष्य करता है यहाँ पर स्थित श्री यमुना जी धर्मराज का मंदिर। हम और आप दोस्तों चलेंगे श्री यमुना महारानी के दर्शन करने और यमुना जी धर्मराज के मंदिर में, और वहाँ पर जानेंगे भाई दूज त्योहार का पूरा वर्णन। तो चलिए दोस्तों, हम और आप चलते हैं। अभी हमने और आपने दर्शन किए थे श्री हनुमान जी के, और अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। हम और आप चल के दर्शन करेंगे और जानेंगे भाई दूज का महत्व विश्राम घाट पर स्थित यमुना जी धर्मराज के मंदिर में। भाइयों, इस बार कोरोना के चलते जो भी श्रद्धालु हैं वो शायद ना आ पाए यहाँ तक, क्योंकि मथुरा शहर की सारी सीमाएं जो हैं वो लॉक की हुई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन इसी के चलते हमने ये वीडियो आपके सम्मुख बनाई है कि अगर ऐसा कुछ हो कि आप नहीं आ पाए तो इस वीडियो के द्वारा आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। नमस्कार भाइयों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाइयों, जैसा कि आपको पता है 2 दिन बाद दीपावली के दूसरे दिन जो है भाई दूज का त्यौहार है। तो इस भाई दूज में मथुरा में यहाँ पे यमुना जी में काफ़ी स्नान होता है। बहुत लोग देश विदेश से आते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। भाई बहन का बहुत बड़ा पर्व है ये। तो हम और आप आज आए हैं दोस्तों यमुना जी धर्मराज के मंदिर, जो कि पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, इकलौता मंदिर है श्री यमुना जी और धर्मराज जी का। तो आप और हम चल के दर्शन करेंगे भाइयों श्री यमुना जी धर्मराज के, और जानेंगे यहाँ का महत्व, यहाँ की लीला क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। धन्यवाद।
मैं यहाँ शैलेंद्र चतुर्वेदी विश्राम घाट पे श्री यमुना जी धर्मराज, जो कि भारत वर्ष में यमुना मैया और यमराज भैया का भाई बहन का एकमात्र हमारे मथुरा के अंदर स्थित विश्राम घाट के ऊपर इन दोनों का विग्रह है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। ये जो विश्राम घाट अभी मैंने आपके सामने नाम लिया है, इस विश्राम घाट का हमारे आप में जैसे मथुरा, माया, कांची, कांची, अवंतिका, सप्तपुरी जो हैं, इन पुरियों में से श्रेष्ठ पुरियों में से इसका आता है महत्व। और ये जो कार्तिक मास चल रहा है, जिसमें यहाँ का जो भाई यमराज ने आकर के इस विश्राम किया है, उससे इस घाट का और यहाँ का महत्व और भी बढ़ गया है। बताते हैं, आज से हजारों साल पूर्व में यहाँ पे यमराज, ये जो हमारे आपके कार्तिक में जो अभी भैया दूज आती है शुक्ल पक्ष में, उस दिन यहाँ पे आते हैं। तो बहन अपने भाई को देख करके साक्षात रूप में प्रकट होती हैं। यहाँ पे ये यमुना मैया का चतुर्भुज स्वरूप है। एक हाथ में भोजन भैया को देख करके भोजन थाली, और दूसरे हाथ में कमल है, तीसरे हाथ से वो आशीर्वाद ले रही हैं, और चौथे हाथ से वो वरदान की मुद्रा है। तो यहाँ पे यही जो बताया आपको कि ये जो भाई बहन का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे सबसे पहले जब यमराज आए हैं तो उनकी बहन ने, जैसा आपको बताया है, कि साक्षात रूप में प्रकट होकर के अपने भाई के टीका किया है, 56 भोग धराया है, अपने भाई की मंगल कामनाएं करी हैं। तो यहाँ पे भैया ने प्रसन्न होकर के अपनी बहन से कहा है कि बहन, इतना मेरा आपने आतिथ्य सत्कार किया है, उसके हमारे आपके यहाँ हिंदू संस्कृति में बहन भाइयों के यहाँ पे भोजन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे ऊपर बोझ चढ़ गया है, इस बोझ को उतारने के लिए आप मेरे से कुछ मांगें। तो बहन कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की पटरानी हूँ भैया, ये श्री कृष्ण महाराज की चौथी पटरानी है यमुना मैया, तो मेरे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप मेरे को क्या देंगे। तो भैया बोलते हैं कि मैं भी ऐसे नहीं आया हूँ बहन, आने वाला जो समय कलयुग आएगा, उस समय में, ये द्वापर युग की बातें हैं, उस समय में यह जो पवित्र भाई बहन का रिश्ता है, उसको आदमी नहीं, मतलब जो इतना निभा पाएंगे, जैसा हम आप देख रहे हैं इस युग में, आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब जो भाई बहन, स्त्री पुरुष, जो भी नाता हमारा पवित्र रिश्ता है, उसको भी दूषित करने में लग रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो हम यहाँ पे यही है कि उन्होंने ये कहा कि आने वाला जो समय है, उस समय में ये जो हमारी आपकी मति, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, वो दूषित हो जाएगी। उसको बनाए रखने के लिए, धर्म को बनाए रखने के लिए आप मेरे से कुछ मांगें। तो हमारे आपके यहाँ पे बहन बेटियां तारने वाली होती हैं। तो यमुना मैया ने भी अपने भैया से वरदान लेके उनको भी यहाँ पे तारा है, उनको भी यहाँ पे हमारे आपके लिए मांग करके धर्म का कार्य बनवाया है, जिससे इनका नाम हो गया है धर्मराज। यही यमराज कहलाते हैं, यही धर्मराज कहलाते हैं। अर्थात मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमको ये यम के रूप में दिखाई देते हैं, और अगर अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे को ये धर्मदूत आकर के यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने ये मांगा, बहन यमुना मैया ने, कि अगर मेरे को देना है तो ये दीजिए आप, कि जो मेरे अंदर में स्नान करे वो आपके लोक में न जाकर के सीधा वैकुंठ रूप में जाए। तो इनका नाम यहीं से, अच्छा बहन ने धर्म करवाया है, धर्म का कार्य, तो इनका नाम हो गया है धर्मराज। यही यमराज कहलाते हैं, यही धर्मराज कहलाते हैं। तो यहाँ इन दोनों का है, देश विदेश से लाखों आदमी आते हैं भाई बहन के जोड़े। यहाँ आकर के भाई बहन के जोड़े यमुना मैया, जो कि विश्राम घाट यहाँ से पास में ही है, वहाँ पे स्नान करते हैं हाथ पकड़ के, और यहाँ आके दर्शन करते हैं, और अपने अपने भाई बहनों की कामनाएं, उनकी वृद्धि तरक्की की
खुशियां मांगते हैं। तो ये तभी से यहाँ पे मतलब जो ये पर्व बनना है, ये आदि और प्राचीन पौराणिक जो है मंदिर है। तो ये अभी कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में आज पूर्ण एकादशी की तिथि है। आज से दिवाली के बाद में जो शुक्ल पक्ष में दूज आएगा, उस दिन यहाँ पे लाखों आदमी आकर के अपने यहाँ पे भाई बहनों का, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ, आकर के यहाँ पे श्रद्धा अनुसार अपने स्नान करेंगे यमुना मैया में और यहाँ आके दर्शन करेंगे। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। धर्मराज भैया की जय जय।